नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस जो कि है PYQ से रिलेटेड। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो किसमें निहित है? तो दोस्तों वो निहित है संसद से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संसद। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया है दोस्तों? उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, बट जो मूल ढांचा है संविधान का उसको छोड़कर। इसमें संशोधन की 3 टाइप की जो विधियां हैं उसको अपनाया गया है। एक तो है साधारण विधि के द्वारा संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है दोस्तों संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होना। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा फुफ्फुद जन्य संक्रमण विश्व में एक औषधि प्रतिरोधक फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंडिडा आरएस संक्रमण। ये एक औषधि प्रतिरोधक फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा था दोस्तों। यह एक कवक है, कवक की एक प्रजाति है जो खमीर के रूप में बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेंदाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क है उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था और लक्ष्य है ऑप्शन ए, आपदा जोखिम घटना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जो कि 2015 से 2030 तक कार्य करेगा। ये दुनिया भर में जितनी भी आपदा जोखिम है उसको कम करने या फिर रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता है दोस्तों। ये 18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के रूपरेखा में अपनाया गया था, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और इस प्रकार ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है 21/7/2019 का है ये। तो 1 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला जो सेकंड देश बना था वो था ऑप्शन ए, आयरलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो जिसने किया था ये काम वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला फर्स्ट देश बन गया था, और सेकंड कौन सा बना? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा है, उस अणु का नाम क्या है? तो दोस्तों उस अणु का नाम है ऑप्शन ए, हीलियम हाइड्राइड आयन। ये 2019 में खोजा गया था। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन प्रकार के अणु जो कि है हीलियम हाइड्राइड आयन HeH+ का पता लगाया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेंगवाक्सिया क्या है जो हाल ही में समाचारों में थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, एक्चुअली ये क्या है, ये ऑप्शन ए है। जो डेंगू है उसके जो डेंगू रोग है उसके रोकथाम हेतु AFDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका है ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो वैक्सीन है 2019 में लॉन्च की गई थी, और ये जो डेंगवाक्सिया है जो इसको USA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई थी।
लेकिन साथ ही में इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे, क्योंकि जो अमेरिका में रेगुलेटरी नोड है वो प्राप्त करने वाला ये पहला डेंगू वैक्सीनेशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और इनका जो वाटर डिवाइड होता है, यानी कि जो जल विभाजक होता है, वो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 22 मार्च को। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि विश्व के सभी देशों में क्लीन और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और साथ ही में जल संरक्षण पर भी महत्व दिया गया है। और ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ईयर 1992 में आयोजित जो हुआ था पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस को मनाने की सबसे पहल की गई थी। और दोस्तों सबसे पहले जो बनाया गया था विश्व जल दिवस, वो बनाया गया था 1993 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कार्यपालिका निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद से मिलकर केंद्रीय कार्यपालिका बनती है। बट जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसकी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं? तो दोस्तों गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है महादाई नदी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में आती है, और गोवा में इसे इस जो महादाई नदी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मांडवी। इसका नेम चेंज हो जाता है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है उसका 2/3 जो पार्ट है वो पार्ट गोवा में सिचुएटेड है। जो भी लोग आसपास रहते हैं इस नदी के उनके लिए ये जीवन रेखा का काम करती है नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, हाल ही में समाचारों में रहा अकादमिक लोमोनोसोव क्या है? तो दोस्तों ये एक बेसिकली विश्व का प्रथम तैरता नाभिकीय संयंत्र है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 2019 में पर्यावरणविदों की चेतावनी के बाद भी जो रूस है उसने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमोनोसोव है उसको लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन है इसका बी कि यह 7 सदस्यीय राष्ट्रों का समूह है। ये गलत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों, आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय समुदायों और अन्य जो निवासियों के बीच सहयोग एवं बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। ये आप सबको पता होगा। इसकी जो स्थापना है ओटावा घोषणा के द्वारा 1996 में की गई थी, और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? नॉर्वे में। और दोस्तों इसके अंदर 8 सदस्यीय राष्ट्रों का समूह है। 8 मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसके जो संस्थापक हैं वो है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन एंड यूएसए। और भारत को इन्होंने 2013 में पर्यवेक्षक देश के रूप में दर्जा दिया, और फिर उसके बाद 2019 में भी इसको ही चुना गया, भारत को ही चुना गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी असत्य है ना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनें प्रभावित करती हैं? तो भारत की जलवायु को कौन सी मौसमी पवनें प्रभावित करती हैं? तो आंसर है इसका उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दोनों ही पवनें हैं जो प्रभावित करती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं उनको वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये पवनें पूरे भारत में वर्षा करती है। और उत्तर पूर्वी जो मानसून पवनें हैं उनको बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर जो जाती है ना वो वहां से, तो वो कोरामंडल तट है, जो कोरामंडल कोस्ट है, वहां पर जाकर ये वर्षा करती हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों ही बातें असत्य है, क्योंकि इसकी जो समय अवधि है प्रथम बैठक से 6 वर्ष तक है, ये गलत है, ठीक है ना। इसका जो लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है, 5 ईयर्स तक का होता है, आप सबको पता है। और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायक होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप वाइज उत्तरदायक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा के समय भी पूर्व भंग किया जा सकता है, ठीक है ना, अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी बट। और दोस्तों 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया था, ठीक है ना, 2 बार एक ईयर के लिए बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प योजना शुरू की जिसने स्कूल छोड़ने पर रोकथाम में 10% वृद्धि दर्ज की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बेटियों के लिए राज्य सरकार ने कन्या श्री प्रकल्प योजना की स्टार्टिंग की थी दोस्तों 2013 में, और 2017 में इस योजना से ही रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे सम्मानित किया था। इस योजना के तहत क्या था कि जो सारी सरकार स्कूली छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेंगी, ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो स्कूल के अंदर जो बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, वो जाना शुरू करती हैं गर्ल्स। इस योजना का जो मेन एम था वो ये था कि जो फीमेल की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, और स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की जो संख्या होती है जो बढ़ती जा रही है दोस्तों, वो उसको कम करना। तो ये हुआ भी। और बाल विवाह पर रोक लगाना, क्योंकि जब पढ़ रही हैं लड़कियां तो बाल विवाह पर तो ऑटोमेटिक रोक लगेगा ही, कि लोगों को समझ आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। और व्यवसायिक प्रशिक्षण को भी इंकरेज करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वेस्टर्न शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश का अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का। ये वेस्टर्न शील्ड का जो आयोजन है जुलाई 2019 में किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में 5000 से अधिक जो सैनिकों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, INVPN बिलाटेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के नौसेना अभ्यास है? तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था ये सैन्य अभ्यास इन 2019 में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल में कैमरन की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों की दूध की बोतल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया गया? तो दोस्तों ये एक हानिकारक रसायन था जो पाया गया, विच इज ऑप्शन ए, BPA, बिस्फेनॉल ए। ये पाया गया जो बच्चों की दूध की बोतल और सिपर के कप्स होते हैं ना, उसमें एक खास किस्म का रसायन पाया गया जो BPA है, ऑप्शन ए है। जो ये एक अलग टाइप का रसायन है विच इज बहुत ज़्यादा हानिकारक। इसके प्रभाव से बच्चों के जो शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारियों होने का खतरा है। तो ये पाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, तीवा जनजाति समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों तीवा जनजाति समूह है जो वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, असम और मेघालय।
असम और मेघालय राज्य की पहाड़ियों और मैदानों में ये जो तीवा जनजाति समूह है ये रहते हैं, और ये जनजाति अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के बाद खेचवा त्योहार सेलिब्रेट करती है। ठीक है, इस जनजाति के जो लोग हैं वो तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं, ये याद रखना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? उन्नत भारत अभियान का जो स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 2014 में मानव साधन विकास मंत्रालय द्वारा, और इसका जो एम था वो 5 गाँव का एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव के एक समुच्चय से जोड़ना, ताकि ये जो अपने नॉलेज के बेसिस पे इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सके और इंक्रीज कर सके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।